जमात इस्लामी हिंद हिंदुस्तान की बेहतरीन मुस्लिम जमात है। इसने अब तक बहुत ही शानदार काम किए हैं, लेकिन कभी कभी इसके कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। विवाद क्या है मैं आपको बता दूं। जमात इस्लामी का जो अपना 2 गेट है, जमात इस्लामी के कैंपस में बहुत सारे गेट है, जिसमें 2 ऐसा गेट है जिस पे आसपास के लोगों ने ताला लगा दिया है। जी हाँ, ये सोचकर आप हैरान हो रहे होंगे कि गेट तो जमात इस्लामी का है लेकिन ताला लगा दिया है आसपास के लोगों ने। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया, ये गाइडलाइन जारी की कि मस्जिदों में नमाज़ नहीं होगी। तो जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि मस्जिदों में नमाज़ नहीं होगी तो जमात ने अपने गार्ड से सख्ती से कह दिया कि आप किसी को नमाज़ के लिए अंदर आने नहीं दें। इस बात को भी लेकर बहुत से लोगों में नाराज़गी हुई कि और जगह नमाज़ हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो जमात में क्यों नहीं हो रही। लेकिन मुझे लगता है इस मामले में जमात का कहना सही था। जब गवर्नमेंट मना कर रही है तो नमाज़ होना मुनासिब नहीं है। लेकिन जमात ने इस गेट को जो बंद कर दिया, इससे रोज़ाना बहुत से लोग गुज़रते हैं जिनको इधर से उधर जाना है। उनको कोई रास्ते में कैंपस में कोई काम नहीं, सिर्फ वो इधर से उधर गुज़रते हैं। जो रास्ता उनका 2-3 मिनट में क्लियर हो जाता है, वो इस गेट के बंद हो जाने की वजह से 15 मिनट 20 मिनट लगेगा उसको उधर जाने में। तो ये मुनासिब नहीं है। सब लोगों को चाहिए कि मिलकर इसका कोई सही फ़ैसला करें ताकि ना आसपास के लोगों को कोई दिक्कत हो, ना ही जमात इस्लामी के लोगों को दिक्कत हो, और ना ही दुनिया में कोई गलत मैसेज जाए। ये जो आप गली है जमात इस्लामी के कैंपस से जो लोग निकलेंगे, देखिए आप वो निकल के ज़रूरी काम से अगर उनको बाहर आना है तो वो इस मार्केट के लिए बाहर आएंगे। ये मार्केट देखिए आप, ये मार्केट देख रहे हैं आप, ये बहुत दूर तक ये मार्केट है, ये देखिए। तो जिन लोगों को उस कैंपस से आना है वो इस मार्केट का इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। लेकिन अब जबकि उनके गेट में ही ताला लगा दिया है तो उसके लोग इधर नहीं आ सकते। यानी कि इधर वालों को आपने नमाज अदा करने से या फिर गुज़रने से रोका, तो इन लोगों ने नाराज़ होकर आपको इधर आने से मना कर दिया। देखिए एक तो ये गेट है, आप देख रहे हैं ये गेट ताला लगा हुआ है। ये हाई टेंशन तार देख रहे होंगे आप ऊपर, ठीक इसके सामने उधर भी एक गेट है। वो भी जमात वाले एहतियात के तौर पर बंद रखते हैं कि जमात के कैंपस के आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें जमात से बहुत लगाव है। वो जमात इस्लामी के सिंपैथाइज़र हैं और पिछले 20, 25, 30, 40 सालों से यहाँ रहते आए हैं, मगर जमात के कुछ फ़ैसले से उन्हें ये परेशानी है। ऑफ कैमरा मुझे बहुत से लोगों ने जमात को बुरा भला कहते हुए कहा कि इनके कुछ फ़ैसले हमें बहुत मायूस करते हैं। कई बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि ज़रा बताइए, इधर से अंदर से मैं उधर चला जाता था ज़रूरी काम से सामान लेने के लिए, अब इनके गेट बंद कर देने की वजह से मुझे कितनी परेशानी हो रही है। जमात इस्लामी हिंदुस्तान की बेहतरीन मुस्लिम जमातों में से एक है। उसके बहुत ही शानदार काम हैं। जब से उसकी स्थापना हुई है उसने बहुत काम किए हैं। लोगों में इस्लाम की दावत तो दी है, इसके अलावा इसका स्कॉलरशिप का काम है। अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं। जब दंगे फसाद हुए हैं तो उसके बाद लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए इंतज़ाम किया है। मगर इसके बावजूद जमात इस्लामी कभी कभी कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेती है जिससे विवाद पैदा हो जाता है। इस गेट का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ फालतू लोग करते हैं, फालतू घूमने के लिए करते हैं। जमात के आसपास इस तरफ भी और उस तरफ भी डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। इस गेट के बंद होने से उनको भी परेशानी हो गई है और जमात के जो लोग अंदर रहते हैं उनको भी बाहर निकलने में परेशानी हो गई है। अब सबको ज़रूरी काम से बाहर निकलने के लिए कम से कम 500, 600 या 700 मीटर का फासला तय करना होता है। ये सही बात नहीं है। जमात के सीनियर लोगों को चाहिए कि वो अपने आसपास के लोगों से बात करें और आसपास के लोगों को भी चाहिए कि वो जमात के लोगों से बात करें कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया कि हम लोग गेट पे ताला लगाने के लिए मजबूर हो गए। तो इसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए, नहीं तो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लोग कहेंगे जो जमात इस्लामी पूरी दुनिया में अमन की बात करती है, इतने अच्छे अच्छे काम करती है, उस जमात इस्लामी से उसके आसपास के लोग नाराज़ हैं। ये मुनासिब नहीं है। अब मैं आपको बता दूं,
कि इस गेट का इस्तेमाल कौन कौन लोग करते हैं, ये मैं समझाऊँ आपको। इस गेट का इस्तेमाल एक तो वो लोग करते हैं जो यहाँ नमाज अदा करने आते हैं। नमाज के वक्त में ये गेट खुलता है, लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे, इस गेट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो जमात में किसी दूसरे काम से आते हैं। जैसे किसी को यहाँ के पब्लिकेशन हाउस से किताब ख़रीदनी है, किसी को जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में ही जाना है, या फिर किसी को यहाँ किसी स्टाफ से मुलाकात करनी है, वो लोग आते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो रहते तो इस कैंपस के अंदर हैं, वो जमात इस्लामी में काम करते हैं किसी किसी पोस्ट पे, अब वो इधर बाहर निकलते हैं मार्केट में, या तो चाय पीने के लिए निकलते हों, या दवा लेने के लिए निकलते हों, या किसी और काम से निकलते हों, वो इधर से आते हैं। और चौथे वो लोग हैं जो इस गेट का इस्तेमाल करते हैं उधर जाने के लिए। जैसे मान लीजिए इधर मार्केट में उनको काम है, उधर उनका घर है, या उधर उनको काम है, इधर घर है, तो ये इस गेट का इस्तेमाल करते थे पहले और इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। अब इस गेट के बंद हो जाने की वजह से अगर किसी को पहले 100 मीटर चलना होता था किसी काम के लिए, अब उसे 500 मीटर या 600 मीटर चलना होता है, या 700 मीटर, उससे भी ज़्यादा। इस गेट के बंद होने से नुकसान क्या हुआ है, जैसे बाहर के लोगों को जमात वालों ने अंदर आने से मना किया तो उन्हें तो परेशानी हुई। अब बाहर वालों ने जब इस गेट को बंद कर दिया है तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि जमात के अंदर जो लोग हैं उन्हें अगर बाहर किसी काम से निकलना है, मान लीजिए उन्हें मार्केट में जाना है, नाई के पास जाना है, दवा लेने जानी है, खाने जाना है, या कुछ और ख़रीदारी करने जानी है, तो वो अब नहीं जा सकते इधर से, और ना ही इसके ठीक सामने एक गेट है आगे की तरफ, उधर से जा सकते हैं। दोनों को लोगों ने नाराज़गी में बंद कर दिया है। देखिए, जमात इस्लामी का एक गेट ये है जो ई ब्लॉक की तरफ से जाता है। इधर से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे पहले, फ़िलहाल कोरोना में नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पे ताला लगा दिया गया है इस साइड से, ये ताला देखिए आप, ये ताला इस साइड से है बाहर की तरफ से। वो लोग जो लगाते हैं अपना लगाते ही हैं जमात की तरफ से, और ये ताला इस साइड से लगा हुआ है। ये रास्ता पहले तो बाइक के लिए ख़त्म हुआ एक ज़माने में, मैं आपको बता दूं 20 साल पहले या उसके बाद भी ये रास्ता इतना खुला हुआ था कि इधर से रिक्शा निकल जाता था, बाइक निकल जाती थी। बाद में इस कैंपस की सिक्योरिटी को देखते हुए इन्होंने एक वो पिलर लगा दिया बीच में, देखिए यहाँ पिलर लगा हुआ है, तो बाइक जाना बंद हो गया, पैदल लोग गुजरते हैं। इधर के जिन लोगों को ज़रूरी है वो उधर जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100-200 मीटर है, उधर मार्केट है, डॉक्टर है, तो वो वहाँ कैसे जाएंगे अगर आप जाने नहीं दे रहे हैं उनको। तो जमात इस्लामी वाले इन लोगों को फ़िलहाल इधर से गुज़रने नहीं दे रहे थे। उससे कुछ लोगों ने नाराज़ होकर इधर से ताला लगा दिया, और इसका नुकसान अब ये हुआ है कि जमात के जिन लोगों को, जो लोग कैंपस में रहते हैं और जिनको इधर बाहर आना है किसी वजह से, चाय पीनी हो, सामान लेना हो, दुकान जाना हो, किसी और काम से, वो अब नहीं आ सकते। तो पहले जमात ने ये गलती की, गलती कह सकते हैं इसको, कि इधर वालों को आपने रोक दिया। इन लोगों ने बहुत मिन्नत की, बहुत इल्तिजा की, भाई ये गेट खोल दीजिए, परेशान मत कीजिए लोगों को। तो जब उन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो इधर से कुछ लोगों ने बाहर से गेट लगा दिया। इसका नुकसान ये हो रहा है कि जमात जब इनको घूम के जाना पड़ रहा था दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को, तब जो कैंपस के अंदर लोग रहते हैं उनको अगर इधर आना है तो उन्हें भी बहुत दूर घूमकर आना होगा। इसको हल करने की ज़रूरत है जमात के ज़िम्मेदार लोगों को, और जो RWA के लोग हैं, जो लोग इससे परेशान हैं इस रास्ते के बंद होने की वजह से, उन सबको मिलकर बात करने की ज़रूरत है ताकि इस मसले का हल निकल सके।